Hello everyone, Sandeep here. I welcome you all in this new lecture of the state series by economics. आप सबको महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम वीडियो लेक्चर करने वाले हैं इसमें अनलाइक एनी अदर यूट्यूब वीडियो जहां पे आपको एंशिएंट महाराष्ट्र या फिर कैसे महाराष्ट्र जो है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड पॉपुलेशन, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि दिस वीडियो विल बी इंटायरली डिफरेंट टू एनी अदर वीडियो यू हैव सीन टिल डेट। आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र और मराठी लोग अपने लैंग्वेज को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के इतने पॉजिटिव क्यों हैं, और आपको आए दिन ऐसी खबरें देखने को, सुनने को या फिर रील्स में क्यों मिलती हैं कि नॉर्थ इंडियंस को, स्पेसिफिकली पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी, मराठी ना बोल पाने की वजह से उनको क्यों मारा पीटा जाता है, कि लैंग्वेज को लेकर के जो कट्टरवाद है उनके अंदर वो क्यों है। लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी डू दैट I want you all to imagine a situation, a protest march specifically, जहां पे एक 22 साल का लड़का अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने गया है। किस बात को लेकर के? स्पेसिफिकली कि गवर्नमेंट जो है उसको अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर टंग में बोलने की परमिशन नहीं दे रही है। उसकी मदर टंग जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लॉ कोर्ट्स में अलाउड नहीं है। एंड वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन जो है या जॉब एप्लीकेशन वो अपने लैंग्वेज में नहीं भर सकता। द स्टेट वाज महाराष्ट्र एंड द स्टूडेंट वाज यशवंत राजे। लेट्स बिगिन। यशवंत राजे एक 22 साल के स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट मार्च में गए थे एंड वहां पे फिर गोलियां चलती हैं जहां पे फिर इनकी डेथ हो जाती है। मोस्ट मराठी लोग जो है ना, उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट आई थिंक दे ओ इट टू हिम कि आज महाराष्ट्र जो है मराठी अस्मिता के साथ एक प्रॉपर स्टेट है, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिज एफर्ट्स and thanks to the supreme sacrifice he made in 1955. इसके डेथ ने यह बात प्रूव कर दी कि लैंग्वेज जो है ना एक मीडियम सिर्फ नहीं होता, एक आइडेंटिटी होती है। और अगर आप किसी के आइडेंटिटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो दैट मीन्स कि आप उसकी पहचान को खत्म कर रहे हो, उसके सेंस ऑफ बीइंग को खत्म कर रहे हो। ओके 1955 में बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिम इन डिटेल और एनीथिंग एट ऑल। अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा काम किया, अच्छा या बुरा या फिर ब्लेंडर, एंड बी माई गेस्ट। 1960 के पहले बॉम्बे स्टेट यूनिफॉर्म नहीं था। एंड एज वी ऑल नो कि बॉम्बे स्टेट जो है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्पेसिफिकली वाज वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट प्रेसिडेंसीज फ्रॉम ब्रिटिश एरा। फर्स्ट वन वाज कोलकाता, सेकेंड वाज मद्रास एंड द थर्ड वाज बॉम्बे। दिस वॉज द मैप स्पेसिफिकली। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये सिंध वाला एरिया भी है ना। दिस वॉज बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दिस एरिया इज गुजरात एंड दिस एरिया इज पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एक्सक्लूडिंग गोवा बिकॉज दिस वॉज इन पोर्चुगेज हैंड्स, पार्ट्स ऑफ कोंकण एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, today's Maharashtra. This presidency had at least 4 different ethnicities.
सिंधी पॉपुलेशन, गुजराती, मराठी एंड कोंकणी, ऑल्सो कन्नड़ा. So that makes it 5. यहां पर जो है ना, महाराष्ट्र में 1950s के टाइम पे, हमारी आजादी के बाद, लॉ कोर्ट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ओनली इंग्लिश एंड हिंदी वर अलाउड. ओके, पीपल कुड नॉट स्पीक देयर ओन मदर टंग. और अगर कोई बच्चा मराठी में आंसर लिखने की कोशिश करता था, स्पेसिफिकली जुर्रत करता था, तो उसको मारा पीटा जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी. एंड दिस वाज नॉट अ सेक्लूडेड केस. दिस वाज द केस इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स, जहां पे हर बच्चा अपनी दादी नानी से कहानियां तो मराठी में सुनता था, घर में मराठी स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करता था, लेकिन स्कूल में उसी मराठी में लिखने पर उसको पनिशमेंट दी जाती थी. दैट वाज द स्टेट ऑफ अफेयर in those times in 1950. I'm not talking about the British era, I'm talking about the independent India. Okay, और वहां पे एक सिस्टम के तहत ना, एक सिस्टम के तौर पे मराठी लैंग्वेज को इरेज किया जा रहा था. बिकॉज बॉम्बे में, आज के मुंबई में, a huge majority of the residents were either Gujarati or the foreigners or some other मर्चेंट क्लास हु डिड नॉट स्पीक मराठी. ओके, तो उनको मराठी से कोई खास लगाव था नहीं. एंड दिस वॉज द रीजन दैट मराठी पीपल फेल्ट एक्सक्लूडेड इन देयर ओन स्टेट, इन देयर ओन टेरिटरी. एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीजन वाई दे प्रोटेस्टेड एंड डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ओके, the discrimination, as we have already talked about, टीचर्स स्टूडेंट्स को मराठी में लिखने पर पनिश करते थे. गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी. देयर वाज नो प्लेस फॉर मराठी. एंड कॉलेजेस में सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर होता था, मराठी वाज एक्सक्लूडेड. द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि आपकी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है. द सेम दैट इज गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो. वहां पे सिस्टमेटिकली हिंदी ने बाकी लोकल लैंग्वेजेस को इरेज कर दिया है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू राइट देयर आवर ओन मदर टंग. ओके, लाइक बीट मैथिली, भोजपुरी और अंगिका, वज्जिका और एनी अदर लैंग्वेज. I can guarantee that none of us can write in our own mother tongue if we had to. That was the same condition in 1950 Maharashtra. And before that, student Yashwant Raje was martyred. In 1952, S.M. Joshi, he was a great philosopher, thinker and educationist, a teacher specifically. 1952 में इनको इनवाइट किया जाता है एक जगह भाषण देने के लिए. ओके, बट इनके सामने शर्त ये रखी जाती है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही भाषण देंगे. आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आप सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, आप मराठी नहीं बोल सकते. ओके, दिस वाज इन 1952 एंड ही चोज टू स्पीक इन मराठी एनीवे. ही चोज टू डिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर एंड स्पोक इन मराठी. और उस टाइम से ना एक संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट शुरू हुआ था. एंड दिस इवेंट लेड टू द प्रोटेस्ट 3 years later. Okay, and in which at least 107 official figures, at least 107 people were killed in police firing, police brutality, because they wanted to adopt their own language, Marathi, and not rely on Hindi or English. I think now you are getting a hold of why Marathi people are so adamant on speaking in Marathi and they hate Hindi or any other language from North India or even South India. तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि ये लोग अपनी भाषा को लेकर के इतने उग्र क्यों हैं, है ना. '52 से 1960,
52 में SM जोशी साहब का वो स्पीच हुआ था, और अगले 8 साल तक कॉन्टिन्यूसली ये महाराष्ट्र मूवमेंट चला था, जहाँ पे thousands of teachers and other people, I mean the workers in factories, even housewives, small students, all of those people protested in support of Marathi language and demanded a right to speak their own mother tongue. Okay? True to the Gandhian ideology, this protest was non-violent. Okay? And वो लोग स्कूल बाइकॉट कर रहे थे कि जहाँ पे हमारी खुद की भाषा का सम्मान नहीं है, अगर हमें हिंदी और इंग्लिश सीखने पे और बोलने पे फोर्स किया जाए तो विल बाइकॉट दैट स्कूल्स। एंड जेलें भरी जाने लगी, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जेल कर दिया गया। ओके, एंड कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी उस टाइम पे। बोलने में मुझे थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही है कि जब आप इतिहास के बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी अजीबोगरीब चीजें जहां पे एक गवर्नमेंट अपने ही लोगों को उनकी ही भाषा बोलने से मना कर रही हो, और अगर वो अपनी भाषा बोलना चाहते हैं तो उनको फिर जेलों में भरा जाए। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर ऐसा हो रहा हो तो सोचिए कि उस टाइम पे कैसी स्थिति रही होगी, है ना। तो इन लोगों ने फिर भी मराठी बोलना जारी रखा, बिकॉज दैट वाज अ टूल टू शो दैट वी आर नॉट डिफीटेड। ओके, एंड दे डिमांडेड कि उनका अपना एक स्टेट हो जहां पे मराठी ऑफिशियली लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हो, और स्कूल कॉलेजेस में या फिर जॉब एप्लीकेशंस में जो एक्सक्लूजन था मराठी को लेकर के, उसको इंक्लूड किया जाए और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पे जॉब ना मिले। ओके, नाउ स्टार्टिंग में जब हम इसी इंसिडेंट की बात कर रहे थे कि औरंगाबाद जगह का नाम था आजकल संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। 1955 की बात है, जहां पे यशवंत राज स्टूडेंट को पुलिस की गोलियां लगी थी और फिर उनका डेथ हो गया। आफ्टर हिज डेथ मिल वर्कर्स जो थे ना, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, ये बोलना ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्सटाइल जो था ना उस टाइम पे 1955 में बॉम्बे टेक्सटाइल फैक्ट्री जो थी, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया। अगर वहां पे सारे वर्कर्स मराठी स्पीकिंग बेल्ट से आते थे, और उन्होंने इनके डेथ के बाद, यशवंत राजे के डेथ के बाद, दे बाइकॉटेड द मिल्स, और एक प्रॉपर हड़ताल हो गई कि अगर सरकार दबाने पे लगी है लोगों को कि उनकी भाषा नहीं बोलने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, तो सारी स्टेट मशीनरी ठप पड़ गई। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जितने भी सरकारी कामगार थे उन लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया। स्पेसिफिकली गांधी जी का असहयोग आंदोलन होने लगा था उस टाइम पे। ओके, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी बाइकआउट किया था, राइट। और गवर्नमेंट जो है ना फिर ज्यादा टाइम तक इसको सप्रेस नहीं कर पाई, एंड 1959 आते आते गवर्नमेंट को भी लगा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं वायलेंट ना हो जाए, तो इसीलिए फिर इनकी मांग मान ली जाती है। ओके, और 1960 में फिर स्टेट बन जाता है। अब 1960 में जब स्टेट बनता है तो आज के टाइम के हिसाब से 60 मिलियन मराठी स्पीकर्स हैं महाराष्ट्र में। उन सबको एक सेपरेट स्टेट मिलता है जहां पे उनकी अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस नहीं किया जाता, जहां पे उनको मराठी बोलने पे पनिश नहीं किया जाता, जहां पे वो प्राउडली अपनी मराठी आइडेंटिटी को ओन कर सकते हैं। आई थिंक नाउ यू नो क्यों वो लोग अपनी लैंग्वेज को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के इतने कट्टर हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, फिर उस टाइम पे जब स्टेट बन भी गया तो एक
बहुत अजीब सी बात हुई थी। अजीब सी बात यह हुई थी कि गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट स्टेट तो बना दिए गए। महाराष्ट्र में पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ हैदराबाद प्रोविंस ये भी ऐड किया गया था और आज का महाराष्ट्र स्टेट बनाया गया। लेकिन शर्त यह रखी गई थी कि मुंबई जो है ना वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया रहेगा, काइंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगले 10 सालों तक। ओके। और जैसा सुनने में आपको अजीब लग रहा है, वैसा ही फिर उनको, उन लोगों को ठगा हुआ महसूस होने लगा, दैट दे हैड प्रोटेस्टेड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन एंड द क्राउन जूल, कि उनका जो प्रॉपर कैपिटल है महाराष्ट्र का, मुंबई, जो कई 100 सालों से उनका कैपिटल रहा था ब्रिटिश इंडिया का, फिर बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे स्टेट का, वो कैपिटल ही फिर उनसे छीन लिया गया। क्योंकि उस टाइम के मुंबई में, उस टाइम के बॉम्बे में, आज के मुंबई में मेजॉरिटी वाज नॉन मराठी स्पीकर्स। ओके। गुजराती ट्रेड्समैन, मर्चेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ओके, फिल्म कम्युनिटी, ये सारे लोग रहते थे जो कि मराठी नहीं बोलते थे। ओके। दे ईदर स्पोक इन गुजराती, कोंकणी, हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज बट नॉट मराठी। अब जब महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बन गया, लेकिन जब सरकार ने प्रपोजल रखा था कि मुंबई महाराष्ट्र स्टेट का पार्ट नहीं होगा अगले 10 सालों के लिए, तो लोग फिर से प्रोटेस्ट करने लगे और 1 साल तक लगभग ये प्रोटेस्ट चला था, 1961, 60 से 61। ओके। फिर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत होश आ गया कि नहीं भाई कुछ ज्यादा ही हमने कर दिया इनके साथ, तो फिर उसको फिर मिला दिया गया। ओके। और गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि मुंबई अगर महाराष्ट्र में मिला दिया गया, ओके, तो ये लोग इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी अ ह्यूज चंक ऑफ इंडियाज इकोनॉमी उस टाइम पे जनरेट कर रहा था। ओके। एंड दे समहाउ फियर्ड, क्योंकि देश आजाद हुए बहुत टाइम नहीं हुआ था, तो दे समहाउ फियर्ड कि महाराष्ट्र विद मुंबई would become too big, too ambitious to control from a central authority. That was one of the reason कि यहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सजेशन दिया था कि मुंबई को महाराष्ट्र का पार्ट ना बनाया जाए। आई नो that sounds ridiculous, but that was the case in 1960 and before 1960 also. Okay. और 1960 में जब ये गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था कि मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बनेगा, तो फिर से प्रोटेस्ट होने लगा, जय महाराष्ट्र प्रोटेस्ट के नाम से। इस बार पहले संयुक्त महाराष्ट्र का चल रहा था 1952 से, और जब 1960 में जय महाराष्ट्र इस नाम से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ओके। फिर गवर्नमेंट मान गई। ओके। दे अग्रीड एंड 1961 में फिर मुंबई महाराष्ट्र को मिल गया। बट उस जीत के क्या मायने थे? ओके। न्यू स्टेट बनने के बाद मुंबई में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी, गुजराती लोग या फिर कन्नड़ स्पीकर्स या फिर नॉर्थ इंडियंस जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे, या बिकॉज मुंबई जो है ना कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, है ना, फिल्म इंडस्ट्री थी वहां पे, बहुत सारे उद्योग थे वहां पर, तो यहां पे ना कोइंसिडेंटली महाराष्ट्र स्टेट बनने के बाद, ये स्टेट बना ही था लिंग्विस्टिक डिमांड के बेसिस पे, राइट, बट महाराष्ट्र स्टेट बनने के बाद इन सब को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा। कैसे? कि गवर्नमेंट ने ना मराठी लैंग्वेज कंपलसरी कर दी जॉब्स में, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बट नेचुरल है कि ये लोग जो हैं, जो मराठी नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए एक्सेस टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट बिकम डिफिकल्ट, है ना, एंड दैट वाज द केस। और हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में यशवंत राजे, महाराष्ट्र स्टेट बनाने के लिए यशवंत राजे का जो सेक्रीफाइस था, वो आज के टाइम पे क्या मायने रखता है।
तो महाराष्ट्र हैज ए लैंग्वेज, ओके, उसकी अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, जिस पे बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मराठों के टाइम से या उसके पहले से भी एक बहुत समृद्ध भाषा है मराठी। आप सबको पता ही होगा, अभी कुछ ही साल पहले मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया उस लिस्ट में एक क्राइटेरिया ये भी थी कि लैंग्वेज ना 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, बट फिर उस क्राइटेरिया को डाइल्यूट किया गया और असमीज, बांग्ला, मराठी, इन सबको फिर ऐड किया गया, और पाली और प्राकृत भी ऐड किया गया, जो कि काफ़ी पुरानी है, बट आजकल वो लैंग्वेज उतनी अलाइव नहीं है। अलाइव नहीं है इन द सेंस कि पाले और प्राकृत बोलने वाले ज़्यादा नहीं हैं। नाउ कमिंग बैक टू मराठी, I hope you get a sense as to why the people in Maharashtra, in Mumbai or in different parts of Maharashtra are so adamant in preserving their language, even going as far as forcing others to speak in their language. Funny enough, अभी आज ही से इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है 1 मई 2026 से जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको एक बेसिक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए मराठी लैंग्वेज में। दे मस्ट नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन मराठी, अदरवाइज उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या फिर उनको ऑटो नहीं चलाने दिया जाएगा। तो स्टेट तो शुरू हुआ था एक लिंग्विस्टिक डिमांड को लेकर के, बट आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू फार नाउ। अगर हमें महाशक्ति बनना है ना, सुपर पावर बनना है, तो एक सेक्टेरियन बिलीफ को लेकर के, एक नैरो लिंग्विस्टिक बिलीफ को लेकर के हमें इतना आतुर नहीं होना है कि हम दूसरों को फोर्स करें और जो हमारी भाषा ना बोल पाए उनको फिर हम पनिश करें। अगर भाषा को लेकर के इतनी आतुरता है, इतना पागलपन है लोगों में, तो मैं फिर मानता हूं कि यूपी और बिहार जैसे स्टेट है ना, वो बाकी इंडियन स्टेट से बहुत बेहतर है इस मामले में, कि उन्होंने अपनी भाषा तो रखी ही है, लेकिन साथ ही हिंदी या फिर इंग्लिश को भी तरजीह दी है, और लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। लेकिन उसका डाउन साइड ये भी है कि उन दोनों स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो फिर शायद विलुप्त होने के कगार पे हैं, है ना। उन लैंग्वेजेस में लिखना किसी को नहीं आता, बोलना लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। तो दैट वाज द केस। नाउ बिफोर वी एंड दिस लेक्चर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लैंग्वेज सीखिए, बिल्कुल सीखिए, क्योंकि ये हमारे देश की ही भाषाएं हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो बिल्कुल सीखिए, बट डोंट एवर बी सो हेल बेंट ऑन फोर्सिंग अदर्स टू रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड डोंट फोर्स देम टू स्पीक योर लैंग्वेज। अब गवर्नमेंट ने अगर ये मैंडेट निकाला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कि ऑटो चालक जो हैं, ऑटो ड्राइवर्स, वो सिर्फ मराठी ही बोल सकते हैं, या जिनको मराठी नहीं आती वो नहीं चला सकते, तो शायद उनके पीछे की ये मंशा रही होगी कि बाकी स्टेट से वहां के लोग ये जॉब ना छीन लें। खैर जो भी हो, इसी नोट पे हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।